सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ा संकेत दे दिया है। क्या 8वें वेतन आयोग में सैलरी बढ़ोतरी की तस्वीर अब लगभग साफ हो चुकी है? और आखिर क्यों बार बार एक ही प्रक्रिया की अंतिम तारीख बढ़ाई जा रही है? अगर आप केंद्रीय कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्याधाम में। आज हम बात करने वाले हैं 8वें वेतन आयोग से जुड़े उस बड़ी अपडेट की जिसने लाखों केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीदों को एक बार फिर से बढ़ा दिया है। सरकार की तरफ से एक ऐसा कदम उठाया गया है जिससे यह साफ दिखाई देता है कि 8वें वेतन आयोग को लेकर काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। दरअसल कर्मचारियों और आम लोगों से सुझाव एवं मेमोरेंडम प्राप्त करने की जो प्रक्रिया चल रही थी उसकी अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी गई है। पहले यह तारीख 31 मई 2026 थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 15 जून 2026 कर दिया गया है। लगातार तारीख बढ़ाए जाने का मतलब यह माना जा रहा है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की राय शामिल करना चाहती है ताकि भविष्य की वेतन संरचना को बेहतर बनाया जा सके। अब बात करते हैं उस सवाल की जो हर कर्मचारी के मन में चल रहा है कि आखिर सैलरी कितना बढ़ सकती है। अगर पिछले वेतन आयोग का रिकॉर्ड देखा जाए तो ज़्यादातर मामलों में कर्मचारियों को लगभग 20% से 34% तक की लगभग लाभ मिला है। इसी आधार पर कई विशेषज्ञ यह अनुमान लगा रहे हैं कि इस बार भी बढ़ोतरी इसी दायरे में रह सकती है। फिलहाल कर्मचारियों को 60% महंगाई भत्ता मिल रहा है। पिछले 10 वर्षों में महंगाई भत्ता में लगातार वृद्धि हुई है और वर्तमान स्तर तक पहुंच चुका है। ऐसे में नए वेतन आयोग के दौरान इस पूरे ढांचे को फिर से रीसेट किया जाएगा और नई बेसिक सैलरी तय की जाएगी। मान लीजिए किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है। वर्तमान में डीए और अन्य भत्तों को जोड़ने के बाद उसकी कुल सैलरी 37,000 रुपये के आसपास पहुंचती है। यदि 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर लगभग 2.14 तक जाता है तो वही बेसिक सैलरी बढ़कर लगभग 38,500 रुपये तक हो जाती है। इसके साथ ही एचआरए और अन्य भत्ते जोड़ने पर कुल सैलरी लगभग 50,000 रुपये के आसपास पहुंचने की संभावना बनती है। इसीलिए कुछ कर्मचारी संगठन 3.83 फिटमेंट फैक्टर की मांग कर रहे हैं। लेकिन अगर पुराने वेतन आयोग के इतिहास को देखें तो इतना बड़ा बदलाव मिलना आसान नहीं बल्कि नामुमकिन लगता है। पिछले रिकॉर्ड बताते हैं कि सरकार आमतौर पर व्यवहारिक और संतुलित बढ़ोतरी को प्राथमिकता देती है। इसलिए कई जानकारों का मानना है कि फिटमेंट फैक्टर 2 के आसपास या उससे थोड़ा ऊपर रह सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार लगातार सुझाव मांग रही है, बैठकें हो रही हैं और समय सीमा भी बढ़ाई जा रही है। इससे यह संकेत जरूर मिलता है कि 8वें वेतन आयोग को केवल औपचारिकता के तौर पर नहीं देखा जा रहा है बल्कि इसे गंभीरता से तैयार किया जा रहा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले महीनों में सरकार कर्मचारियों को कितना बड़ा तोहफा देती है। आपकी राय में 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम फिटमेंट फैक्टर कितना होना चाहिए? क्या कर्मचारी की सैलरी दोगुनी होनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि हम ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट्स आप लोगों के लिए हमेशा लाते रहते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।